नमस्कार सभी साथियों का। आशा करता हूँ कि सभी अपनी तैयारी निरंतर कर रहे होंगे। हमने नाउन में बहुत कुछ पढ़ लिया है। आपके स- आज हमारी नाउन की चौथी क्लास है। आपके सामने कुछ सेंटेंस में लिखता हूँ, प्रत्येक सेंटेंस को पढ़ने का प्रयास करना कि यह सेंटेंस हमारे लिए क्या कहना चाहता है। देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहता है। आराम से इजीली क्वेश्चन के बारे में सोचना है कि ऐसे क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आते हैं तो हमें वहां पर क्वेश्चन को किस प्रकार से डील करना है। बिल्कुल इजी तरीका है। देखिए इधर पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, द एप्पल्स ऑफ कश्मीर इज आर डिफरेंस, द प्रॉब्लम ऑफ मैनी कंट्रीज इज आर, द बुक्स ऑन द टेबल इज आर कॉस्टली, राधा with her brother has you come, pages to pages are read, words to words are translated, ship after ship are rich, doors to door has you visited। एक प्यारा सा कंसेप्ट आप ध्यान से समझना। उसी कंसेप्ट के आधार पर अपने ये सभी क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। देखिए, आपने एक शब्द का नाम सुना होगा, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी एक ऐसा शब्द है जो हमें बताता है, किसके बारे में बताता है, आप कहोगे नियरनेस के बारे में। नियरनेस का मतलब ये होता है
कि जो व्यक्ति हमारे जितना नजदीक होता है वो व्यक्ति हमें उतना ही क्या करता है, कंफ्यूजन करता है, और जो व्यक्ति जितना दूर होता है वो व्यक्ति हमारे लिए उतना ही बढ़िया और फायदेमंद होता है। अर्थात कहने का मतलब मेरा यह है, अगर क्वेश्चन में आपके सामने आपके साथ एक प्री पोजिशन दे रखा होगा, ध्यान से समझना, नियरनेस में आपको प्री पोजिशन से पहले नाउन 1 दे रखा होगा, प्री पोजिशन के बाद आपको नाउन 2 दे रखा होगा। अब समस्या ये आती है किसकी, हेल्पिंग वर्ब की, कि हम ये हेल्पिंग वर्ब नाउन 1 के अकॉर्डिंग लगानी है या नाउन 2 के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखना, आपके पास क्वेश्चन में प्री पोजिशन दे रखा हो, प्री पोजिशन से पहले नाउन 1, प्री पोजिशन के बाद नाउन 2, तो हमेशा आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये किसके अकॉर्डिंग आएगी, नाउन 1 के अकॉर्डिंग। पहला कंसेप्ट तो आपके सामने ये है। जो अपने कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, 1, 2, 3 और 4, आराम से प्रत्येक क्वेश्चन को करने का प्रयास करो। दूसरा कंसेप्ट आप समझिए, आपके पास 2 नाउन आपके सामने दे रहे होंगे, नाउन 1 वही आपके पास प्री पोजिशन दे रखा होगा, प्री पोजिशन, और इसी के बाद क्या दे रखा होगा, नाउन। अब आने वाली हेल्पिंग वर्ब की हमें बात करते हैं। 2 नाउन आपके सामने क्वेश्चन में मिलेंगे, नाउन 1 और नाउन 2, दोनों के बीच में क्या दे रखा होगा, प्री पोजिशन दे रखा होगा। अब आती है हेल्पिंग वर्ब की बात। मैं कहता हूं ये वाला नाउन और ये वाला नाउन दोनों ही कैसे नाउन होने चाहिए, ये दोनों ही नाउन सेम नाउन होंगे। पहली कंडीशन में ये वाला नाउन भी, जो पहले वाला नाउन है वही सेकंड वाला नाउन होगा, तो ये वाला नाउन भी कौन सा, सेम नाउन होगा। मैं कहता हूं इस नाउन को हमें क्या बनाना है, आप कहोगे इस नाउन को हमें सिंगुलर बनाना है, तो इस वाले नाउन को भी हमें क्या बनाना है, आप कहोगे सिंगुलर हमें बनाना है। क्लियर है बात। जब मैंने कहा इस नाउन को भी सिंगुलर, इस नाउन को भी सिंगुलर, तो आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैसी आएगी, आप कहोगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। इसी कंसेप्ट से, इस कंसेप्ट से आपके ये जो 5th, 6th, 7 और 8 ये वाले क्वेश्चन इजीली तरीके से हो जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, एप्पल्स अपने आप में नाउन है, ओप अपने आप में सेंटेंस का प्रीपोजिशन है, कश्मीर अपने आप में सेकंड नाउन है, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार, एप्पल्स। प्लूरल है सिंगुलर, तो आप कहोगे प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, आर आ जाएगी। ये बात हो जानी चाहिए। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, जो नियरनेस की बात करता है, अधिकतर हम एग्जाम में क्या सोचते हैं कि जो पास में दे रखा है जो नाउन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा दे, नहीं, ये एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी की बात करता है। जो जितना पास में होता है वो उतना ही कंफ्यूजन करता है, जो जितना दूर होता है वह उतना ही हमारे लिए फायदेमंद होता है। तो एरर और प्रॉक्सिमिटी में ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा क्वेश्चन, द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम अपने आप में क्या है, इस सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। बुक्स दे रखा है, ऑन अपने आप में प्रीपोजिशन, टेबल अपने आप में नाउन है सेंटेंस का, दोनों नाउनों के बीच में प्रीपोजिशन आ रहा है, तो बुक्स के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी, या टेबल के हिसाब से तो बुक्स के हिसाब से क्या लगा देंगे अपन, आर लगा देंगे। तीसरी चीज, राधा विद हर ब्रदर, राधा इस सेंटेंस का नाउन है, हर ब्रदर इस सेंटेंस का नाउन है, दोनों नाउनों के बीच में विद है, ये अपने आप में इस सेंटेंस का प्रीपोजिशन है, तो राधा सिंगुलर है और तो सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, है जाएगा। पेज टू पेज आर रीड, तो पहले तो हमें क्या करना है, इस पेज को भी क्या करना है, आप कहोगे सिंगुलर हम कर देंगे, सब पेज हो गया। क्लियर बात है। इस पेज के बाद टू हमें ऐसा का ऐसा लिखना है, इसके बाद दोनों को हमें सिंगुलर बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब अब आर नहीं क्या लगाओगे, आप कहोगे इज, और उसके बाद में क्या लिखोगे, रीड। ऐसे आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन, वर्ड टू वर्ड आर ट्रज, ये वाला नाउन और फर्स्ट नाउन और सेकंड नाउन दोनों ही नाउन सेम नाउन है, दोनों नाउन के बीच में क्या आ रहा है, प्रीपोजिशन, तो दोनों ही नाउन को देखो मैं नीचे लिखता हूं 6 नंबर का, तो हमें सिंगुलर बनाना है, तो वर्ड टू उसके बाद में वर्ड, जब दोनों ही सिंगुलर हो गए तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब है ये आर नहीं, अभी क्या चलेगी, आप कहोगे इज, और बाद में ट्रांसलेटेड का ट्रांसलेटेड, ऐसा कर। 7 नंबर का मैं आपके पास नीचे करता हूं, शिप्स
इधर की क्या लिखा हुआ है, सिप लिखा हुआ है। इन दोनों के बीच में आफ्टर अपने आप में क्या है, प्रीपोजिशन। दोनों ही नाउन सेम है तो पहले इनको क्या करना है, सिंगुलर करना है। तो क्या लिखोगे, सिप आफ्टर, फिर क्या लिखोगे, सिप। जब दोनों ही नाउनों को हमने सिंगुलर कर दिया तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो आर नहीं, क्या लगाओगे, इज, और क्या कर दोगे फिर इसके बाद में, रीच। 8 वाला क्वेश्चन देखिए, आपके पास लिखा डोर्स टू डोर है जो विजिटेड। ये वाला नाउन, ये वाला नाउन दोनों सेम है, दोनों नाउनों के बीच में क्या आ रहा है, टू अपने आप में प्रीपोजिशन है। तो दोनों नाउनों को हमें सिंगुलर बनाना है। तो क्या लिखोगे, डोर टू, फिर क्या लिखना है, डोर। दोनों नाउन सिंगुलर हो गए तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, हैज नहीं, हैव नहीं सॉरी, तो क्या लगा दोगे, हैज, और फिर क्या लिख दोगे, विजिटेड। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास एग्जाम में दिखते हैं तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को इस कंसेप्ट से आराम से बना सकते हो। अब मैं आपको बिल्कुल छोटे छोटे और प्यारे प्यारे कंसेप्ट बताता हूं, समझने का प्रयास करना। देखिए अगली चीज नाउन में न्यू कंसेप्ट की आपके सामने बात करता हूं। देखिए पहला कंसेप्ट ध्यान से सुना। मैं आपसे कहूं आपके क्वेश्चन में फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है संख्या। इस फ्रैक्शन के बाद आपके पास ओप दे रखा होगा, ओप के बाद आपके पास नाउन दे रखा होगा। अब नाउन के बाद हमें क्या लगानी है, आप कहोगे हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन में आपके पास फ्रैक्शन दे, फ्रैक्शन के बाद ऑप, ऑप के बाद नाउन, तो नाउन के बाद क्या लगानी है, हेल्प वर्ब। अब ध्यान क्या देना है, मैं आपसे कहूं अगर आने वाला नाउन मैं कहूं प्लुरल काउंटेबल नाउन है तो हेल्प वर्ब भी कैसी आएगी, प्लुरल हेल्पिंग वर्ब। पहली कंडीशन। मैं कहूं आने वाला नाउन है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आ जाएगी, सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब सॉरी, हेल्प वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। मैं कहूं आने वाला जो नाउन है वह कैसा हो, अनकाउंटेबल नाउन हो तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में भी हेल्पिंग वर्ब कैसी, सिंगुलर। तीन चीज आपके सामने है, तीनों चीजों के बारे में इजीली हमें सोचना है। पहला कंसेप्ट यह है कि हमें पास क्वेश्चन में हमारे पास प्रेक्षण हो, प्रेक्षण के बाद ओप दे रखा हो, ओप के बाद हमारे पास नाउन है, नाउन के बाद हेल्प वर्ब है। प्रेक्षण संख्या कोई भी हो सकती है, 1 से लेके 100 तक या 1000 तक कोई भी संख्या हो सकती है प्रेक्षण के रूप में। उसके बाद आपके पास ओप दे रखा होगा, ओप के बाद नाउन दे रखा होगा, नाउन के बाद हेल्प वर्ब। अब चीज डिपेंड होती है नाउन, अगर नाउन ही हमारा प्लुरल काउंटेबल नाउन है तो प्लुरल हेल्प वर्ब आ जाएगी। अगर आने वाला नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर हेल्प वर्ब हम लगा देंगे, आने वाला नाउन अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर हेल्प। अब क्वेश्चन में आपके सामने लिखता हूं और बनाने का प्रयास करना है क्वेश्चन को। देखिए दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, दोनों क्वेश्चनों को इस कंसेप्ट के आधार पर आपको बनाना है बढ़िया और इजीली तरीके से। देखिए 1/10, 1/10 को हम कैसे लिखते हैं, आप कहोगे 1/10 को हम लिखते हैं 1/10, इसी रूप में लिखते हैं। आप मैथ पढ़ के आए होंगे, 1/10 को हम फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहे तो 1/10 लिखते हैं।
ऑफ का मतलब क्या होता है, आप कहोगे इनटू। कितने नाउन दे रखे हैं, 500 बॉयज, 500 बॉयज। क्लियर बात हो गई। देखो क्वेश्चन में हमारे पास फ्रैक्शन मिल गया, फ्रैक्शन के बाद ऑफ किया गया, ऑफ के बाद नाउन कितने आ रहे हैं, 500 बॉयज। मैंने काटा 0 से 0, कितने बच गए, 50 बॉयज। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो आप कहोगे कि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो हेल्पिंग वर्ब इज नहीं, क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज, 1/10 हमारे पास फ्रैक्शन मिल गई, तो 1/10। ऑफ का मतलब इनटू होता है ट्रैफिक, और ट्रैफिक आपको पता है, हम पिछली क्लास में पढ़ गए, ट्रैफिक कैसा शब्द है, आप कहोगे अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब हम कैसे लगाएंगे, आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इनमें से कौन सी है, आप कहोगे। पहला कंसेप्ट आपके समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, बिल्कुल छोटा है और इजी है। मैंने कहा सेकंड कंसेप्ट आपके पास न्यूमेरल, न्यूमेरल, न्यूमेरल के पश्चात आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी परसेंट, परसेंट के बाद ऑफ, ऑफ के बाद नाउन, और नाउन के बाद हमें क्या लगाना है, आप कहोगे हेल्पिंग वर्ब। दूसरा कंसेप्ट हमारे पास में ये दे रखा, बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन में हमारे पास न्यूमेरल वही संख्या दे रखी होगी, संख्या के बाद हमें परसेंट लिखा होगा क्वेश्चन में, परसेंट के बाद हमारे पास ऑफ लिखा होगा, ऑफ के बाद नाउन, नाउन के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। कैसी लगानी है, तो देखिए अगर हमारे पास प्लूरल काउंटेबल नाउन है क्वेश्चन में, तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। मैं कहता हूं अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात होती है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज कर देंगे। पहली चीज, दो चीज आपके सामने क्लियर होगी। मैं कहता हूं अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, सिंगुलर हेल्प। आपके सामने मैं फिर क्वेश्चन लिखता हूं और क्वेश्चन को करने का प्रयास करना। देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास 5% ऑफ 2000 बुक्स एज या आर डैमेज। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 10% ऑफ रॉड एज आर क्लीन। दो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में आपको सोचना है कि जो कंसेप्ट आपको बताया गया क्या उसी के अनुरूप क्वेश्चन है। तो देखिए हमारे पास शुरू में क्या आना चाहिए, न्यूमेरल आ गई, संख्या हमारे पास आ गई, परसेंट आपके सामने लिखा हुआ है, कोई दिक्कत। हमारे पास क्वेश्चन में ऑप भी आ रहा है, हमारे पास क्वेश्चन में नाउन भी दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद हेल्प वर्ब लगानी है। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल हेल्प वर्ब, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर हेल्प वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन है तो। अब देखिए पहला मैंने कहा 5 अपने आप में लो साहब, परसेंट अपने आप में कितने परसेंट होती है, आप कहोगे 100%। क्लियर है। मैथ वाले बच्चे इजीली जानते होंगे चीजों को, इंग्लिश वाले इतना नहीं जानते। 5 लिख चुके, परसेंट अपने आप में 100%। ऑफ का मतलब कितना हो, ऑफ का मतलब गुना। कितने नाउन दे रखे हैं, आप कहोगे 2000 क्या दे रखी है, बुक्स दे रखी है। क्लियर है बात, ठीक। देखिए 0 से 0, 0 से 0, 20 पंजे 100, यानी कितनी बुक हो गई, 100 बुक्स हो गई। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो आप कहोगे एक बुक की नहीं
एक से ज्यादा बुकों की बात हो रही है तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। क्लियर है बात? दूसरा क्वेश्चन, 10% ऑफ रोड इज आर क्लीन। 10% अपने आप में कितनी परसेंट है? आप कहोगे 100%। ऑफ का मतलब इनटू, किसके ऊपर निकाल रहे हो? रोड। और रोड कैसा शब्द है? आप कहोगे अनकाउंटेबल नाउन है ये। अनकाउंटेबल नाउन है तो हेल्प यूरब कैसी लगा देंगे? आप कहोगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो इनमें से सिंगुलर हेल्प यूरब कौन सी है? आप कहोगे। दोनों कंसेप्ट आप इजीली समझ चुके होंगे। तीसरा कंसेप्ट आपके सामने आता है और ध्यान से समझने का प्रयास करना। मैं कहता हूं आपके पास क्वेश्चन में या तो आपके पास लिखा होगा परसेंट या लिखा होगा परसेंटेज। परसेंटेज के बाद ऑप आए, ऑप के बाद नाउन आए, नाउन के बाद हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। तीसरा कंसेप्ट, कभी कभी एग्जाम में इन कंसेप्ट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ताकि आपका क्वेश्चन छूटे नहीं एग्जाम में, इसलिए मैं आपको ये कंसेप्ट बता रहा हूं। देखिए, चाहे हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करें, सॉरी प्लूरल है काउंटेबल नाउन की, चाहे हम क्वेश्चन में प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात करें, चाहे हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करें, चाहे अनकाउंटेबल नाउन, तीनों ही कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। समझ गए होंगे चीज को। चाहे क्वेश्चन में प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात हो, चाहे सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात हो, चाहे अनकाउंटेबल नाउन की बात हो, तीनों ही कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर हेल्पिंग। कैसे आती है देखिए, अभी प्रूफ करके बताते हैं आपको। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, परसेंटेज ऑफ 200 बॉयज एज आर इंक्रीजिंग। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, परसेंटेज ऑफ 200 बॉयज एज आर इंक्रीजिंग, ये लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, परसेंट ऑफ ब्यूटी एज आर फाइंड टू हार्ड। दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िए। क्या हमारा जो मैंने कंसेप्ट बताया है उससे रिलेटेड है? नहीं है। जैसा कंसेप्ट वैसा ही क्वेश्चन होना चाहिए। देखिए इधर मैंने कहा सब क्वेश्चन में या तो हमारे पास परसेंट लिखा होगा या परसेंटेज। पहले क्वेश्चन में परसेंटेज आ रहा है, दूसरे क्वेश्चन में परसेंट आ रहा है, इसके बाद में ऑप, इधर भी ऑप आ रहा है, इसके बाद में नाउन होना चाहिए। नाउन हो सकता है प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हो सकता है। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो या सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, इन तीनों ही कंडीशन में हम हेल्पिंग वर्ब कैसे लगा रहे हैं? सिंगुलर पे। देखिए, पहले क्वेश्चन को हम प्रूफ करके बताते हैं आपको। परसेंटेज अपने आप को पता है कितनी परसेंट होती है? 100%। आपने कहा किसी के ऊपर तो निकालते हैं परसेंटेज, ठीक है, किसके ऊपर निकालेंगे अभी देखते हैं। ओप का मतलब आपको पता है इनटू होता है। नाउन कितने दे रखे हैं? आप कहोगे 200 बॉयज, 200 बॉयज। लेकिन हमें ये नहीं कहा गया भाई किस पे निकालना है, तो हमारे पास डेटा क्या है? अनकंप्लीटेड है, और अनकंप्लीटेड होने की वजह से हम हेल्पिंग वर्ब कैसी लगा रहे हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो पहले में क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। क्लियर हो गई बात? दूसरा क्वेश्चन, परसेंटेज अपने आप में 100% होती है। ऑफ का मतलब इनटू होता है। ब्यूटी
किस पे निकाल रहे हैं? तो डेटा तो हमारे पास क्या है, अनकंप्लीटेड है, और हमें पता है ब्यूटी भी एक कैसा शब्द है, आप कहोगे अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन की वजह से हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगा रहे हैं, इज लगा रहे हैं। तीनों ही कंसेप्ट आप इजीली समझ चुके होंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन तीनों ही कंसेप्ट से पेपर में आता है तो आप इजीली तीनों क्वेश्चनों को कर सकते हो। आगे मैं बात करता हूं, देखिए अगर पेपर में ऑल क्वार्टर सम मोस्ट और रेस्ट, अगर ये पेपर में आपके पास शब्द लिखे हुए आ रहे हैं शुरू में, तो इन चारों के साथ में ही एक प्यारा सा प्रीपोजिशन आता है, और उस प्रीपोजिशन का नाम है ऑफ। क्या साथ चलता है इनके साथ में? ऑफ चलता है। पहली कंडीशन, क्वेश्चन में आप क्वार्टर सम मोस्ट रेस्ट, ये चारों ही शब्द, पांचों ही शब्दों के साथ में प्रीपोजिशन लगा होगा ऑफ। अगर आने वाला नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हेल्प वर्ब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। आने वाला नाउन है अनकाउंटेबल नाउन है तो हेल्प वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर हेल्प वर्ब। आने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हेल्प वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। इन तीनों ही चीजों का आपको ध्यान रखना। तो देखिए कुछ क्वेश्चन आपके सामने में लिख रहा हूं, प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में आपको इजीली सोचना है। देखिए कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को आपको सोचना है कि जो मैंने जो शब्द लिखे हैं वो क्वेश्चन में मिल रहे हैं, उसके बाद में ऑफ की मिलना चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आल्प, क्या दिखाई दे रहा क्या? देखो साहब, नहीं, हमें क्वेश्चन में मिला है सम, सम के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, ऑफ। क्लियर बात हो गई। नीचे लिखा हुआ आल्प, ऊपर भी लिखा हुआ है आल्प, इनके बाद में प्रीपोजिशन ऑफ दिखाई दे रहा है, इसके बाद में क्वार्टर लिखा हुआ है, नाउन लिखा हुआ है। मोस्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ऊपर की मोस्ट, इसके बाद में नाउन दिखाई देना चाहिए, नाउन के बाद में हमारे पास आ रहा ऑडियंस। मोस्ट लिखा हुआ है, ऊपर भी मोस्ट लिखा हुआ है, ऑप लिखा हुआ है, और इसके बाद में नाउन हमारे सामने। अब देखिए सम ऑफ द बॉयज, बॉयज सिंगुलर काउंटेबल है या प्लूरल काउंटेबल नाउन है? आप कहोगे प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हेल्प भी कैसी आएगी, प्लूरल। तो यहां पर इज नहीं, क्या लगाएंगे, आर। पहली चीज आपके सामने क्लियर हो जानी चाहिए। ऑल ऑफ द क्वार्टर, क्वार्टर कैसा शब्द है? आप कहोगे सिंगुलर, और सिंगुलर होने की वजह से हेल्प वर्ब कैसी आएगी, इज आएगी। मोस्ट ऑफ द ऑडियंस, नीचे की लिखा हुआ है मोस्ट
ऑफ द क्लास। ऑडियंस और क्लास, देखिए आपने पढ़ के आए होंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन अगर क्वेश्चन में हमारे पास यूनाइटेड सेंस में बात होती है या डिवाइडेड सेंस में बात हो, यूनाइटेड सेंस में हम हेल्प यूरप लगाते हैं सिंगुलर हेल्प यूरप, डिवाइडेड सेंस में हम हेल्प यूरप प्लूरल हेल्प यूरप। दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। यहां पर ऑडियंस कैसा नाउन है, आप कहोगे कलेक्टिव नाउन है। यहां पर क्लास भी कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। अगर क्वेश्चन में यूनाइटेड सेंस के रूप में बात हो रही है तो हेल्प यूरप सिंगुलर हेल्प यूरप। अगर क्वेश्चन में डिवाइडेड सेंस के रूप में बात हो रही है तो प्लूरल हेल्प यूरप। मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इज आर स्लीपिंग। तो सभी जो ऑडियंस है वो क्या कर रखे हैं, सोए हुए हैं। तो पहले में हेल्प यूरप क्या आ जाएगी, इज आ जाएगी। मोस्ट ऑफ द क्लास इज आर कमेंटिंग, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो डिवाइडेड सेंस के रूप में बात होती है तो हेल्प यूरप क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। ये चीज आपको इजीली समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद। अपनी तैयारी निरंतर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों को।